भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे महावीर, तुम्हारा तो नाम सुनते ही भूत पिशाच तक दूर भागते हैं, तो फिर एक मनुष्य के जीवन का डर भला कैसे उसके पास रह सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, एक मनुष्य के जीवन भर के अंदर उसका सबसे बड़ा जो शत्रु होता है वह होता है भय, यानी कि डर। और ये डर इतना खतरनाक होता है कि एक मनुष्य के प्राण तक ले सकता है। एक मानवीय जीवन के अंदर उत्पन्न होने वाला भय या डर बस इस कलयुग की एक देन मात्र है। कलयुग का सबसे बड़ा सिपह सालार डर है दोस्तों, और इसी भय के सहारे कलयुग मनुष्य पर राज कर रहा है और सदैव करता रहेगा जब तक कि उसका समय पूर्ण नहीं होता। लेकिन जो मनुष्य प्रभु श्री हनुमान जी की भक्ति में चला जाता है और हनुमान जी के महावीर स्वरूप को ध्यान लगता है और उस पर जब हनुमान जी की कृपा होने लगती है तो इसी कलयुग का सबसे बड़ा साथी जिसे डर कहा जाता है वह उस भक्त से कोसों दूर जाने लगता है। इसके साथ ही जो हनुमान जी की भक्ति में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी के ही दिव्य संरक्षण के अंदर रहते हैं, उनके जीवन से धीरे धीरे भय का खात्मा होता जाता है और उनका जीवन का आयाम निडर होता जाता है। और यही निडर होने के कारण जब मनुष्य का डर समाप्त होता जाता है तो वही मनुष्य वास्तव में भक्ति को प्राप्त करने लगता है, क्योंकि डर में रहते हुए एक इंसान भक्ति कर ही नहीं सकता। जैसा कि आपको बताया कि डर कलयुग का सबसे प्रबल साथी है, वह कभी चाहता ही नहीं कि कोई मनुष्य यहाँ पर भक्ति करे। इसीलिए अगर आप अपने आप को पूर्ण रूप से निडर और भय रहित बनाना चाहते हो तो प्रभु श्री हनुमान जी के पैर पकड़ लो, उनके श्री चरणों में चले जाओ। हनुमान जी आज की सदी के अंदर बाबा नीम करौरी महाराज जी के अद्वैत स्वरूप के अंदर भी जागृत हैं। जो भी भक्त बाबा नीम करौरी महाराज जी की उंगली पकड़ लेते हैं, उनका साथ ले लेते हैं, उनके ऊपर कृपा का ऐसा रक्षा कवच बन जाता है कि उनसे डर और भय तो कोसों दूर भागता है। और दोस्तों, ये पूर्ण रूप से सत्य भी है कि जब आप बाबा नीम करौरी महाराज जी को ध्याते हैं, उन्हें मानते हैं, तो आपके जीवन के अंदर दिन प्रतिदिन आपका भय कम होता जाता है और आने वाले हर एक दिन आपका आत्मबल और ज़्यादा बढ़ता जाता है। उसी बढ़ते हुए आत्मबल के सहारे आपका जीवन नए नए सकारात्मक आयाम को प्राप्त करता जाता है। वास्तव में देखा जाए तो हम अपने जीवन के अंदर नकारात्मक आयाम यानी कि नेगेटिव डायमेंशंस, जहाँ पर हमारे सामने दुर्घटनाएं होती हैं, बुरी घटनाएं होती हैं, बुरे कर्म होते हैं, बुरे विचार होते हैं और साथ में उन सब का मिलाकर बुरा ही परिणाम होता है। उस नकारात्मक आयाम से बचने के लिए बाबा नीम करौरी महाराज जी की शरण अति आवश्यक है। आज आपको इसी भाव की एक भौतिक लीला महाराज जी की सुनाएंगे जो कि थोड़ी सी आनंददायक भी है। महाराज जी ने किस तरह से एक इंसान का भूत उतारा। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी का एक मुसलमान भक्त लखनऊ में रहता था। बरेली में उसका एक संबंधी रहता था। उसने एक फ़कीर से धन प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करी। फ़कीर ने उसे अरबी फारसी का एक मंत्र दे दिया और कहा कि लगातार 40 दिनों तक इसका जाप करना, उसके बाद में एक ऐसी आकृति प्रकट होगी जो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगी। महाराज जी के भक्त के उस संबंधी ने वह जाप मंत्र ले लिया और घर आ गया। जैसा कि उस फकीर ने उससे कहा था कि जब तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो एक आकृति प्रकट होगी जो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। परंतु उस मंत्र के जाप के दौरान ही उस व्यक्ति का मन पलट गया और जब वह आकृति सचमुच प्रकट हुई तो उसने ईश्वर का दर्शन ही मांग लिया। यानी कि जो महाराज जी के भक्त का संबंधी था, उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यह जो दिव्य आकृति मेरे सामने प्रकट हुई है, मैं इससे इस भौतिक जगत का न मांग कर क्यों न भगवान के दर्शन मांग लूं। लेकिन दोस्तों, वह जो आकृति प्रकट हुई थी वह वास्तव में एक जिन था जो ईश्वर दर्शन की याचना से इस हद तक रुष्ट हो गया कि उसे तरह तरह से सताने लगा। उस व्यक्ति का खाना पीना सोना सब उसने हराम कर दिया। मन का चैन तक गायब हो गया। सारे दिन वह दुखी रहता और कभी कभी तो सोते में उसकी खाट ही पलट दी जाती। तत्पश्चात उस जिन की सवारी से वह व्यक्ति दिन प्रतिदिन सूखता गया। तभी सभी लोग उसी फकीर के पास पहुंचे जिसने वह मंत्र दिया था। फकीर ने लाख जतन किए लेकिन वह जिन को मनाने में सफल नहीं हो पाया। टोने टोट के सब बेकार हो गए। उल्टा वह जिन तो और ज़्यादा आक्रामक हो गया। बाबा के भक्त के इन संबंधी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति ने सलाह दी कि वह महाराज जी यानी कि बाबा नीम करौरी की शरण में चला जाए और जिन से छुटकारा दिलाने के लिए महाराज जी से याचना करे। तब उस मुसलमान के सामने कोई चारा नहीं था, अतः वह नीम करौरी बाबा के पास गया और उनके पैरों पर गिरकर जिनसे छुटकारा दिलाने की प्रार्थना करने लगा। बाबा भला कैसे प्रकट होते अपने ही अलौकिक रूप में सबके समक्ष। अतः उन्होंने कहा, तुमसे किसी ने झूठ कहा, हम कुछ नहीं जानते। हाँ, ये कंबल जो हमको एक साधु ने दिया है, एक काम करो, तुम इसे ओढ़े रहो, शायद हो सकता है तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाए।
ऐसा कहकर महाराज जी ने अपना कंबल उस व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति ने जैसे ही महाराज जी के कंबल को अपने शरीर पर डाला, वह जिन अचानक से गायब हो गया। इसके बाद उस व्यक्ति को ऐसी शांति महसूस हुई जिसके लिए वह लंबे अरसे से तरस रहा था। उसके शरीर से जिन का बोझ तो हल्का हो चुका था। बाद में जब उस मुस्लिम व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि यह कंबल तो वही है जो बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा ओढ़े रहते हैं, यानी कि बाबा ने जो अपना कंबल उस तरस व्यक्ति को दिया था, एक तरह से महाराज जी ने अपना सुरक्षा कवच उसे दिया था। हनुमान जी का स्वयं का ही सिद्ध स्वरूप उसे दिया था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस घटना के बाद से वह मुसलमान व्यक्ति महाराज जी का मुरीद हो गया। कभी कभार आकर बाबा के चरणों में वह कंबल रख देता, जिससे उसके भाव में कंबल की शक्ति पुनः जागृत हो जाती, ऐसा उसका मानना था। अतः इस प्रकार उसके जीवन में महाराज जी ने रौनक ला दी। उसके बाद कभी उसके बाकी के जीवन में भूत प्रेत तो दूर की बात है दोस्तों, इस मानवीय जीवन का सारा डर ही चला गया। यहाँ पर इस घटना के अंदर महाराज जी का कंबल वास्तव में बाबा के सानिध्य को दर्शाता है, और महाराज जी का सानिध्य ही बाबा की विशेष कृपा होती है। जितना ज़्यादा आप महाराज जी के सानिध्य में रहेंगे, उतनी ज़्यादा कृपा आप पर निरंतर होती रहेगी। और जिस भी भक्त के ऊपर बाबा की कृपा हो जाए, उसके जीवन के अंदर ना तो डर के लिए स्थान होता है, ना ही किसी भूत पिशाच जिन के लिए स्थान होता है। यहाँ पर हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भूत पिशाच आदि का मतलब है नकारात्मक शक्तियाँ, नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक घटनाएं, नकारात्मक आयाम, यानी कि सारे के सारे नेगेटिव डायमेंशन जो आपके जीवन में आते हैं और आपके जीवन को कठिनाइयों से, दुखों से भर देते हैं, उन सारे नकारात्मक आयामों से आपको बचा सकते हैं बाबा नीम करोली महाराज जी हमेशा के लिए। कहा तो यह भी जाता है कि महाराज जी के सानिध्य में रहते हुए अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं भी करते हो, तो भी आप वास्तव में हनुमान चालीसा का पाठ ही कर रहे हो। जब हर श्वास में आप महाराज जी को ध्याते हो, तो आप अपने अंदर हनुमान जी को हर क्षण पाते हो, क्योंकि हनुमान जी कोई और नहीं, वह ऊर्जा है जो आपके स्वयं के अंदर बल, बुद्धि और प्रयत्न को दर्शाते हैं। हनुमान जी का सुरक्षा कवच मिलने के बाद में आपकी बुद्धि सही रास्ते पर चलेगी, शारीरिक और आत्मिक बल आपका सदैव बना रहेगा, और इसके साथ ही आपके प्रयत्न निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, कभी भी आपको थका कर पीछे नहीं लेकर आएंगे। दोस्तों, बल, बुद्धि और प्रयत्न मिल जाने के बाद में वास्तव में आपका जीवन डर रहित यानी कि भय रहित हो जाएगा। और यह सब कुछ होता है महावीर यानी कि बाबा नीम करोली महाराज जी की विशेष कृपा से। जब भी जीवन के अंदर आपको कभी घटनाएं ऐसी खटकने लगे कि शायद कुछ गलत होने का अंदेशा आने लगा है, तब आप उस समय अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं भी कर पाते हैं, तो सिर्फ महाराज जी को ध्यान कीजिए, बाबा का स्मरण कीजिए, महाराज जी के किसी चित्र को देखकर बस उनसे प्रेम का एहसास कीजिए। अगले ही क्षण आपका सारा का सारा डर चला जाएगा। और महाराज जी की कृपा की एक खास बात यह भी है कि सिर्फ महाराज जी आपका डर नहीं निकालते, अपितु डर हटाने के बाद में आपको आगे की ओर भी हाथ पकड़कर स्वयं चलाते हैं। इस प्रकार महाराज जी स्वयं पर आपके विश्वास को निरंतर दिन ब दिन और ज़्यादा प्रबल करते जाते हैं, और उसी विश्वास के कारण फिर से आपके ऊपर विशेष कृपा बनाते जाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आज का यह अलौकिक वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।